ऐसी खबरों को, ऐसी अपराध की खबरों को देखकर कई बार लगता है कि हालात कब बदलेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो सब कुछ बदलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और ऐसा ही एक नाम यूपी के बाराबंकी जिले के एक किसान रामशरण वर्मा का है। 8वीं पास किसान रामशरण वर्मा ने केले की खेती की ऐसी तकनीक इजाद की है कि 4 लाख रुपए प्रति एकड़ कमाया जा सकता है, जबकि गेहूं चावल की खेती से 40 से 50 हजार रुपए की ही आमदनी होती थी। वैसे उनकी तकनीक का असर यह है कि शहर से लोग अपनी नौकरी छोड़कर खेती करने गांव वापस लौट रहे हैं। यूपी के बाराबंकी जिले में एक 10वां फेल किसान ने खेती में क्रांति कर दी है। केले और टमाटर की खेती की ऐसी नई तकनीक इजाद की है जो उन्हें करोड़ों रुपए का मुनाफा दे रही है। यही नहीं, उन्होंने 50,000 किसानों को यह तकनीक सिखाई है जो तकरीबन 5,000 एकड़ में ये खेती कर रहे हैं, जिनके लिए खेती बहुत बड़े मुनाफे का धंधा हो गई है। केला, अच्छा, ये छोटा केला यहाँ से चारों तरफ 120 एकड़ में रामशरण वर्मा की खेती है। खेती ऐसी जो करोड़ों रुपए सालाना का मुनाफा देती है। 23 साल पहले उन्हें विरासत में 6 एकड़ खेत मिला था। रवायती खेती करते लेकिन पाई पाई को मोहताज रहते। एक रोज किसी मैगजीन में पढ़ा कि केले की खेती में काफी मुनाफा है, जो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के भुसावल में होती है। लिहाजा केले की खेती सीखने भुसावल चले गए। भुसावल गए, वहाँ देखा किसानों के खेत पर कि जो किसान केले की खेती कर रहे हैं। फिर हम कर्नाटक गए, तमिलनाडु गए, तो हमने एक सर्वे में पाया कि केले की खेती जहाँ जहाँ किसान कर रहे हैं थोड़ा धनी किसान हैं। तो फिर हमारी भी समझ में आया कि हम भी केला करें, हम भी धनी किसान बने। एक केला रामशरण वर्मा ने भुसावल से पौध लाके 1 एकड़ में केला बोया। अच्छा मुनाफा हुआ तो अगले साल और ज्यादा बोया, और अच्छा मुनाफा हुआ तो केले की और अच्छी नस्ल ढूंढ निकाली। उससे और मुनाफा हुआ तो उससे अच्छी नस्ल का केला बोया। अब वो इजराइल से टिश्यू कल्चर का केला मंगा के बोते हैं। एक गुच्छे में 300 से 250 केले आते हैं, लेकिन 200 केला एक जैसे, एक लंबाई युक्त। दूसरी इसकी जो है केला 7 से 8 इंच लंबा, और इससे भी लंबा यानी 9 इंच तक केला लंबा। दूसरे खाने में बहुत ही टेस्ट, मीठा स्वाद। तीसरी बात यह है कि जो पकता है तो बिल्कुल पीला लगता है, जैसे आप समझिए प्लास्टिक केला। पेड़ों से ये इश्क भी कुछ अजीब है। रामशरण वर्मा कहते हैं कि वो पेड़ों से बातें करते हैं, पेड़ उन्हें अपने दिल की कहानी बताते हैं। रोजाना वो पेड़ों से मिलते हैं, अपने पौधों से मिलते हैं, और ये पेड़ पौधे उन्हें बताते हैं कि कब वो प्यासे हैं, कब वो भूखे हैं। पेड़ के साथ वैसा रिश्ता है जैसे हम अपने बच्चे को पालते हैं। बच्चे के स्वभाव पहचान जाते हैं कि बच्चा हमारा कैसे खेल रहा है, क्या चाहता है, क्या पानी चाहिए, वैसे हम अपने पेड़ को भी पालते हैं। पेड़ों से इस दोस्ती से वर्मा जी ने कई नई खोजें की। एक रोज एक पेड़ में केले के गुच्छे का नीचे से चौथाई हिस्सा नीलगाय खा गई। उन्हें इसका दुख हुआ, लेकिन फसल तैयार हुई तो देखा कि जिस गुच्छे को नीचे से नीलगाय खा गई थी, उसमें जो केले बचे थे वे पूरे खेत में सबसे ज्यादा लंबे और मोटे हैं। इससे उन्होंने सीखा कि अगर तैयार हो रहे केले के गुच्छे को नीचे से 1 फीट काट डालें तो वे बहुत लंबे और मोटे हो जाते हैं। इसी तरह उन्होंने तमाम नई खोजें की, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। अब जैसे इसको कैसे बढ़ाना चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं कि इसको भी और आगे ले जाना चाहते हैं? खेती को? हाँ, खेती को तो भाई और आगे ले जाना चाहते हैं। इसको तो हम ये करना चाहते हैं कि अभी जो हम केले के एक पेड़ से 30 से 35 किलो निकाल रहे हैं, अभी हम चाहते हैं 40 से 50 किलो। शुरू में लोग वर्मा जी को सनकी समझते, उनका मजाक उड़ाते, लेकिन जब उन्होंने उनकी केले की पैदावार और उससे उनकी कमाई देखी तो दंग रह गए। धान गेहूं में तो एकड़ में 40-50 हजार ही मिलता था, लेकिन केले की आमदनी तो 3 से 4 लाख रुपए एकड़ थी। फिर उन्हें पागल समझने वालों ने सबसे पहले उनसे ये खेती सीखी। उनकी शोहरत फैलती गई। अब तक वो यूपी, एमपी और उत्तराखंड के 50,000 किसानों को इसकी ट्रेनिंग दे चुके हैं। वर्मा जी के पास सिर्फ 10 एकड़ जमीन है, लेकिन वे 120 एकड़ जमीन में किराए पे खेती करते हैं। अब उनके आसपास के गाँव में भी लोग शहर की नौकरी छोड़ के खेती कर रहे हैं। केसुआ गांव है, उसके करीब 1200 आबादी वाला गांव है। उस गांव में करीब 70% लोग लखनऊ, बाराबंकी मजदूरी के लिए जाते थे, और कुछ 10,000 की 11,000 की मजदूरी मतलब मंथली के ऊपर पढ़ाते थे। कहीं स्कूल में है, कहीं शहर कॉलेज में है, कहीं इधर। अब उस गांव के सारे लोग खेती कर रहे हैं। हमारे इस क्षेत्र का कोई भी आदमी 10 से 15 हज़ार की नौकरी करने नहीं जाएगा।
इस टमाटर क्रांति के पीछे भी वर्मा जी ही हैं। 10वां फेल वर्मा जी ने टमाटर की खेती में भी तमाम प्रयोग किए और नई खोजें की। अब वो ऐसा लजीज टमाटर पैदा करने में कामयाब हुए हैं जो हफ्तों तक ताज़ा रहता है, हज़ारों किलोमीटर दूर भेजने में भी ख़राब नहीं होता। हज़ारों किसानों को उन्होंने ये खेती सिखाई। अब उनके ज़िले में 3 लाख कुंतल टमाटर पैदा होता है और हर खेत में बाहर से टमाटर खरीदने आए व्यापारियों की ट्रकें खड़ी दिखती हैं। रामसरन वर्मा इस बात की मिसाल हैं कि अगर जज्बा और हौसला हो तो दुनिया बदली जा सकती है, और अगर इसे ज़्यादा अच्छी तरह समझना है तो आपको यहाँ आना होगा, उनकी खेती देखनी होगी और उनसे मिलना होगा। बाराबंकी में कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।